ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। आखिर ट्रंप को चीन में क्या मिला? जिनपिंग ने कैसे खेल कर दिया? इन सवालों का जवाब अब सामने आ गया है। चुनाव में बड़े बड़े वादे और पिछले साल की भयंकर ट्रेड वॉर के बाद सबको ये लग रहा था कि ट्रंप चीन जाकर कुछ ऐसा करेंगे कि चीन के राष्ट्रपति पानी मांगने लगेंगे। लेकिन साहब, चीन की इस मुलाकात के बाद जो अंदर की बड़ी खबर सामने आई है उसका निचोड़ सिर्फ इतना है कि ढाक के वही 3 बात। आज आपको बताएंगे आखिर ट्रंप को चीन में क्या मिला, जिनपिंग ने कैसे खेल कर दिया और एलन मस्क और जेनसन हुआंग जैसे दुनिया के सबसे अमीर रईस वहां सिर्फ शाही दावत खाकर क्यों लौट आए। याद करिए, साल 2025 की शुरुआत ट्रंप ने हुंकार भरी थी लिबरेशन डे टैरिफ। चीन के सामानों पर 145% तक का टैक्स ठोकने की धमकी दी थी। लगा था कि चीन की अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी, लेकिन चीन भी चीता निकला। उसने भी जवाबी कार्रवाई की, अपने मिनरल्स यानी खनिजों की सप्लाई रोकने की धमकी दी। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा हुआ अमेरिका को भी समझ आ गया कि ज्यादा खींचेंगे तो अपनी ही जेब ढीली होगी। तो इस बार चीन में क्या हुआ? CSIS यानी सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के चीन एक्सपर्ट स्कॉट कैनेडी कहते हैं, पिछले साल के मुकाबले हम घूम फिरकर वहीं आ गए हैं जहां से शुरुआत की थी। यानी दोनों देश फिर से उसी पुरानी तू डाल डाल मैं पात पात वाली स्थिति पर आ गए हैं। चीन ने इसे एक बड़ा भारी अंग्रेजी नाम दिया है, कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी। हिंदी में समझिए, भैया तुम भी शांत रहो, हम भी शांत रहते हैं, धीरे धीरे लड़ेंगे। जिनपिंग के लिए एक बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि उनकी अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था अभी थोड़ी सुस्त चल रही है। ट्रंप अकेले नहीं गए थे, अपने साथ अमेरिका के सबसे तगड़े कॉर्पोरेट दिग्गजों की बारात ले गए थे। टेस्ला के एलन मस्क भी थे और जेनसन हुआंग, निवीडिया के, वो भी वहां मौजूद थे। इन्हें उम्मीद थी कि चीन के बाजार से कुछ बड़ा लेकर लौटेंगे। खासकर हुआंग साहब को ये उम्मीद थी कि उनकी कंपनी के एडवांस AI चिप्स H200 को चीन में बेचने की कोई तो तरकीब निकलेगी। लेकिन हुआ क्या? वॉशिंगटन के चीन विरोधी नेताओं के दबाव के आगे ट्रंप झुक गए। चिप्स की डील पर कोई बात नहीं बनी। तो कुल मिलाकर इन बड़े बिजनेसमैन को बीजिंग में शानदार शाही दावत मिली, बढ़िया खाना मिला, लेकिन बिजनेस के नाम पर हाथ खाली रहे। तुलना करके देखिए, साल 2017 में जब ट्रंप चीन गए थे तब $250 अरब के समझौतों पर दस्तखत हुए थे, और इस बार कुल मिलाकर ऊंट के मुंह में जीरा जैसा हाल रहा। अब व्हाइट हाउस के अधिकारी तो ये कहेंगे कि हमारे बॉस ने कमाल कर दिया। उन्होंने पीठ थपथपाते हुए ये कहा कि देखिए साहब, हम चीन को बोइंग के विमान बेचने का सौदा करके आए हैं और हमारे किसानों का अनाज भी अब चीन ज्यादा खरीदेगा। लेकिन जब इसकी बारीकी में आप जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ट्रंप ने दावा किया था कि चीन 500 विमान खरीदेगा। उम्मीद 300 की थी, लेकिन डील सिर्फ 200 विमानों की हुई, यानी उम्मीद से काफी कम। ट्रंप के लिए इस समय सबसे बड़ा सिरदर्द है ईरान में चल रहा युद्ध। इसकी वजह से दुनिया के बाजारों में तेल की कीमतें और मंदी का खतरा फिलहाल मंडरा रहा है, जिससे खुद अमेरिका में जो ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग है यानी कि लोकप्रियता, वो गिर रही है। ट्रंप को उम्मीद थी कि जिनपिंग अपनी दोस्ती का इस्तेमाल करके ईरान के मामले में अमेरिका की कुछ तो मदद करेंगे, लेकिन जिनपिंग ठहरे पक्के कूटनीतिज्ञ। उन्होंने इस मामले पर अमेरिका को कोई सार्वजनिक आश्वासन नहीं दिया। डेडलॉक यानी कि गतिरोध बरकरार रहा। तो कुल मिलाकर कहानी क्या रही? फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के एक्सपर्ट क्रेग सिंगलटन ने इस पूरी मुलाकात को सिर्फ एक लाइन में समेट दिया। उन्होंने कहा, इस समिट ने स्थिरता तो दिखाई, लेकिन गतिरोध को खत्म नहीं कर पाया। चीन के रेमन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कुई शिजून कहते हैं, ये मुलाकात इस बात का सबूत है कि अब वॉशिंगटन और बीजिंग इस मुगालते में नहीं है कि उनके रिश्ते कभी पुराने यानी कि गोल्डन एज या फिर सुनहरे दौर में लौटेंगे। दोनों मान चुके हैं कि ये लंबी रेस की लड़ाई है और दोनों को एक दूसरे के साथ ही जीना है। ट्रंप और जिनपिंग की अगली मुलाकात इस साल के अंत में व्हाइट हाउस में हो सकती है, और हो सकता है कि कुछ बड़े सौदे तब के लिए बचा कर रखे गए हों। लेकिन फिलहाल के लिए ट्रंप चीन से स्टेबिलिटी का सर्टिफिकेट लेकर वापस अमेरिका लौटे हैं, कोई बड़ी जीत लेकर नहीं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या ट्रंप चीन के सामने ढीले पड़ गए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।